नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। यूपी को नंबर 1 बनाना है तो 22 में योगी को ही लाना होगा और 24 में मोदी को फिर पीएम बनाना है तो 22 में योगी सत्ता में आएंगे तो ही वो रास्ता बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लखनऊ में विपक्ष खासकर अखिलेश यादव को जमकर लटकारते हुए यह ऐलान किया और साफ कर दिया कि योगी को हर हाल में एक बार फिर से चाबी सौंपनी होगी सत्ता की। अब इस बयान के मायने को समझिए। यह बेहद अहम बयान है। एक तो पार्टी के द्वारा दिया गया यह बयान सबसे बड़ा बयान है योगी के पक्ष में हाल के दिनों में। तब खासकर जब ज्यादा दिन नहीं बीते लोग यह कह रहे थे कि अमित शाह योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को हिला रहे हैं। इस बीच यह बयान देकर उन तमाम कयासबाजियों पर ताला लगा दिया है अमित शाह ने। और दूसरी तरफ आज जिस तरीके से विपक्ष पर निशाना साधा, योगी के पक्ष में दलीलें दी अमित शाह ने, उसके बड़े मायने हैं। तो सबसे पहले आप सुनिए अमित शाह की हुंकार को और फिर पूछेंगे हम सवाल कि अगर बनाना है यूपी को नंबर 1 तो लाना होगा योगी सरकार फिर एक बार। चौबीस में चाहिए मोदी तो 22 में योगी जरूरी। मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। 2022 में किसका पॉलिटिकल पलायन? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। किसका राज तिलक, किसकी विदाई? और जनता जानती है कि सारे विधायक भी अगर भारतीय जनता पार्टी बदल देगी तब भी जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। और इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी का क्वारंटीन कर देगी। किसने परिवार संवारा, किसने प्रदेश? मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है। पहले संरक्षण, अब बाहुबलियों पर बुलडोजर। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। मैं कहे राम मंदिर पर कब तक रार? एक जमाना था आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। आज वही यह सरकार, वही राज्य है और रामलल्ला शान के साथ एक गगनचुंबी मंदिर के अंदर विराजमान होने वाले हैं। कोई नहीं। आज महाबहस इसी पर। मेरे साथ अनिला सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता एसपी विनोद बंसल, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी के शादाब चौहान, प्रवक्ता पीस पार्टी के राकेश सिंह, राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले अनुराग भदौरिया, जरा आप ये बताइए अब कि वो दूरबीन लेकर जिनको ढूंढ रहे हैं अमित शाह, जिनको क्या आपने पाल रखा था, आइए मेरे साथ जुड़ गए हैं क्या? जी अनुराग जी, कहां गए सारे वो दूरबीन लेकर ढूंढ रहे थे अमित शाह जी आज आकर के केंद्रीय गृह मंत्री? हाँ तो वही अरे कमाल के आदमी हैं, उनको दूरबीन की जरूरत ही नहीं थी। उनके बगल में खड़े थे। उनके बगल में लखीमपुर में जहां इतना बड़ा रौन दिया गया, 8-8 लोगों की मौतें हो गई, जिसके बेटे के ऊपर में आरोप है और 302 का मुकदमा भी है। देश के गृह राज्य मंत्री उनके बगल में थे, पकड़ के उसी समय जेल में डाल देना चाहिए था। उसी मंच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, उन्होंने अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटाए। उन्हीं मंच में डिप्टी सीएम थे और ये उत्तर प्रदेश की सरकार तो लगातार यहाँ पे अपने ही मंत्रियों पे आपराधिक मुकदमे हटाती रही। मैं तो बार बार चिल्लाता हूँ, अरे अमित शाह जी, कम से कम 10 मोस्ट वांटेड के नाम तो बताइए कि आप दूरबीन लेके खोज रहे थे, नाम बता नहीं पा रहे। बगल में खड़े थे, पकड़ते जेल में
डाल देते। मैं कहता हूँ ये हालत उत्तर प्रदेश हर जिले में 2-3 थे। रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आपके बगल में खड़े थे, आप खोज लेते उनको, क्यों नहीं खोज पाए आप खोज लेते हैं कि गोरखपुर में बताइए वहां पे जाता है पुलिस वाला, होटल में घुस के पीट बताइए अनिला जी। आपसे पूछता हूं कि उन्नाव का विधायक, आपका एक बेटी का साथ अपमान होता है, पूरा परिवार खत्म हो जाता है, आप खोज कहां रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं, लखीमपुर में बेटी के चीरहरण होता है, आपके बगल में खड़ा था वहां का एमपी, आप खोज कहां रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं, किसानों की लगातार, ठीक है, जवाब अनिला सिंह का प्लीज। किसानों की मौत होगी, आप खोज कहां रहे हो? किसकी वजह से? आपके वक्त की बात कर रहे थे, वो जब बाहुबलियों का राज होता था, माफिया का राज होता था, गन्ना माफिया, शिक्षा माफिया, खनन माफिया, वो सारे कहां चले गए? कहां खोज रहे हो? देखिए ऐसा है अजय जी, अनुराग भदौरिया चिल्ला चिल्ला कर जितना कहे, पर उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि योगी आदित्यनाथ जी, एक योगी जो है उनका मुख्यमंत्री, और वो जो योगी है उसको अपने परिवार के लिए काम नहीं करना है। सारे माफिया उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है भैया। अरे अनिला जी को भी लाइए भाई, जवाब तो ले। अनिला जी, 1900 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो लैंड माफिया और अपराधियों की जब्त की गई है या ध्वस्त की गई है। बहुत रुचि लगती है, बहुत परेशानी होती है समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों को, जिन्होंने अपराधियों को अपने गोद में पाला था। आज जो वो गोद में बैठे अपराधियों को रास्ता दिखा दिया उत्तर प्रदेश से, या जेल में चले गए हैं, ये प्रकार लेकर खड़े हुए हैं कि हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। जहाँ पर पग पर अपराधी पाले रहे थे, उत्तर प्रदेश में धंधा बना दिया गया था, यहाँ अपहरण धंधा हो गया था, हत्या धंधा हो गया था। इसीलिए ये जो मुख्यमंत्री के नहीं जो अपने आप को ढेरी बना के रखा हुआ था समाजवादी पार्टी ने, और मुख्तार अंसारी जैसे अतीक अहमद जैसे लोग जो अरे अनुराग जी सुन तो लीजिए किन बाहुबलियों की बात कर रहे थे, किसे ढूंढ रहे थे दूरबीन से? अमित शाह। 10 मोस्ट वांटेड के नाम बताइए। अरे अनुराग 10 मोस्ट वांटेड के नाम बताइए। दूरबीन कहाँ लगाए घूम रहे हैं? आपके बगल में मुख्यमंत्री जी थे, पूछते उनसे कि आपने आपराधिक मुकदमे अपने ऊपर से क्यों हटाए? आपके बगल में लखीमपुर के आपके श्रोमणी श्री 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 320 या 302 खड़े हुए थे टैनी महाराज। उन टैनी महाराज को गृह राज्य मंत्री बनाया हुआ है, तो आपके बगल में खड़े थे और आप खोज रहे थे। नाम तो सुन लीजिए, बता रहे ना आपको। देखिए हमने पकड़ लिया यहाँ पे अजय मिश्रा को पकड़ लिया, जिनके बेटे पे संगीन आरोप है, उन पे भी आरोप है कि उन्होंने भड़काने का काम किया। ऐसे बात नहीं होती, ऐसे बात नहीं होती है अनुराग भदौरिया। नो प्लीज अनुराग जी, आप बोलते रहेंगे क्या? 40 सेकेंड ईच, नहीं 40 सेकंड में सभी अपनी अपनी बात को रखिए। ये तरीका नहीं है। अब ये दुर्गा शक्ति नागपाल जिनसे लड़ रही थी नोएडा में, वो उसका भी नाम ले रहे थे। गायत्री प्रजापति पर जो ऑफिसर उस वक्त कार्रवाई कर रहे थे, जिसको आपने जॉब से हटा दिया, अमिताभ ठाकुर, उनका भी नाम ले रहे थे। ऐसे बहुत थे। अरे भैया यहाँ तो मुख्तार से लेकर अतीक तक थे। पट्टीदार फरार है 302 के मुकदमे में, तक पुलिस पकड़ नहीं पाई। किसकी नहीं सरकार छुपाते घूम रही। पट्टीदार कहाँ है? किसके पट्टीदार हैं? अरे माफिया राज चल रहा था क्या यूपी में? शादाब चौहान, ओके शादाब चौहान, पॉइंट नंबर 2। सोच आपकी है, जो हरकत उन्होंने करी वो आप लोगों की सोच है। कहां छुपा के रखा अब इनको चुप कराएंगे तो अजय इनको चुप तो कराइए। ओके ठीक है आप सुन लीजिए। अनुराग जी प्लीज गुजारिश है आपसे, ये अच्छा नहीं लगता कि आपकी आवाज को बंद कराऊं मैं बार बार। हर शो में मुझे ये करना पड़ता है। आप दूसरों को भी सुनिए। ये लोकतंत्र है, ये समाजवादी पार्टी नहीं है। ये चंबल वाले भाई साहब सुन लीजिए आप सुन लीजिए, बोलने दीजिए दूसरों को भी मौका। रेडियो मिर्ची अकेले नहीं आप बोल सकते। नो रेडियो को, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी प्लीज। शादाब चौहान, पॉइंट नंबर 2। नहीं आज हम बात कर रहे हैं कि अमित शाह जो बातें कर रहे थे। पॉइंट नंबर 2, मंदिर बनाने की तारीख मांगी जा रही थी ना। अब देखिए शानदार मंदिर भी बन रहा है, ये भी आज ऐलान कर दिया अमित शाह ने। आज अमित शाह जी के उस वक्तव्य से यह बात स्पष्ट हो गई कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला हुआ वो दबाव में दिलवाया गया, क्योंकि क्रेडिट अमित शाह जी ले रहे थे। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का आया था। किसका? तालिबान का दबाव था क्या? उन्होंने अच्छा किया। दूसरी बात ये किसका? तालिबान का दबाव था क्या? उत्तर प्रदेश का। अरे तालिबान का दबाव था क्या?
आप हो तो सकता है सबसे बड़े तालिबान समर्थक का हैं दबाव तालिबान के। भाजपा पे हो कि राम मंदिर बनवाइए। हाँ? ये भाजपा और तालिबान पर का आपको गठबंधन ताली मैं नहीं बजाना बता आता है, सकता, मंदिर पर क्योंकि आपको मैं नहीं रोना मिला, आता है। तालिबान हाँ? के नेताओं से भारत सरकार के लोग मिले हैं। शादाब चौहान, हाँ हाँ, तालिबान पर आप ताली बजाते हैं, मंदिर पर रोना आता है ये मंदिर आपको। गैर नहीं मंदिर बन तालिबान की नहीं, जो जब सत्ता मेरे कायम हुई वो पूर्वज के दबाव में नाम पर कायम हुई गुंडागर्दी करी कि जाएगी, कोर्ट राम के के नाम फैसले पर से, दलाली हुई लोकतंत्र है। से। राम के नाम पर दलाली होगी तो मैं बोलूंगा, नहीं श्री राम के आप ये नाम पर बताइए दलाली ना, होगी तो शादाब शादाब चौहान चौहान, बोलेगा। और कि ये तालिबान स्पष्टता की के साथ सत्ता हम कह देना चाहते दबाव हैं, से बनी। उत्तर प्रदेश का मुद्दा कि शिक्षा कैसे स्वास्थ्य, कायम हुई? रोजगार है, बढ़ती महंगाई है, पेट्रोल डीजल आप पे तो बात ताली नहीं करेंगे बजाते आप। हैं। पेट्रोल पे डीजल पे बात नहीं करेंगे, बढ़ती महंगाई पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर आप बात नहीं करना ये चाहते। भी कह किसान दिया। बैठा है, अगला बॉर्डर पे, उस पे पॉइंट बात मेरा नहीं यही करेंगे है, मैं आप। पूछूंगा। आप बात करेंगे तालिबान से, क्योंकि आपको राज्य मोहब्बत की होगी सरकारें तालिबानों नहीं से। मान रही हैं। आज साफ कर दिया अमित शाह ने, ये बड़ा खुलासा है अपने आप में कि हम कम करना चाहते हैं दाम, जीएसटी में लाना चाहते हैं, मगर और सरकारें नहीं है साथ में। कौन? जो दूसरी दलों की सरकारें हैं तो राज्य लेके की। आइए। लखनऊ में ही उत्तर बैठक प्रदेश हुई में थी किसकी साहब, सरकार है? कुछ उत्तर ही दिनों प्रदेश में पहले। किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? हरियाणा में किसकी सरकार है? लेकर के आइए, कौन मना कर रहा है? नहीं, इस मध्य बात प्रदेश में इस किसकी बात को सरकार है? समझना बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन गरीबों को लूटने का षड्यंत्र और राम मंदिर के नाम पर डकैती डालना है जनता की जेब पर, और श्री राम के नाम ओके। पर दलाली नहीं विनोद चलेगी बंसल जी, भाजपा की। विनोद बंसल जी, श्री विनोद बंसल राम जी, आप बकौती जवाब नहीं है दीजिए भारतीय इसका। जनता पार्टी की। क्या ये क्या क्या कह रहे हैं? दलाली, डकैती, दबाव, ये कुछ नहीं हो रहा है तालिबान में, क्योंकि तालिबान के तो समर्थक हैं शादाब चौहान, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर को लेकर हो रहा है क्या? अजय जी देखिए, हमारे रामचरितमानस में कहा है तुलसीदास जी ने, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसने जैसा देखा है वैसे ही तो करेंगे। जिस अल्लाह मियां के नाम पर, पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर जो आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर खून खराबा कर रहे हैं, अल्लाह अकबर का नाम लेकर गला सिल्ट कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया। ये उसी शादाब खान उसी महकमे के है वो गलत है। कहीं भी ये सब बकवास करने के अलावा आपके पास एजेंडा नहीं है कुछ भी। बात करिए, अब बताइए पेट्रोल का दाम कैसे बढ़ रहा है? ये एक शब्द बोलिए पेट्रोल पर, नहीं बोल सकते आप। आज अमित शाह के बराबर में अपराधी खड़ा था, अमित शाह तड़ीपार क्यों हुए थे? अमित शाह तड़ीपार बताइए मुझे। नहीं होना चाहिए। आपके डिबेट का तालिबानीकरण कर रहे हैं ये, और डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से विमान को अपहरण करके ले जाते हैं, उस तरह से डिबेट को बोलने की। उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ क्या हो रहा है? हाथरस की बेटी की ये किसने लूटी? हाथरस की बेटी आ गए, किसने लूटी? मसीह आ गए। अरे सुन मैं लीजिए आपको ना, लिस्ट दूंगा तो अरे शादाब सुन लीजिए ना, ये तालिबान नहीं है भाई, जबरदस्ती तालिबान में होती है। हिंदुस्तान में सबकी सुनी जाती है। आपको मौका दिया, अब विनोद बंसल का मौका है, प्लीज उनकी भी सुनिए। बड़े बड़े देखिए अजय जी, बोलिए 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 विनोद जी, आप आपकी बारी है। अधिक बेटियों का आपकी आवाज जा रही है, बोलिए। और जो दलितों को साथ अन्याय करने का काम इस्लामिक जिहादियों ने किया है, शुरू से लेकर आज तक किया है। इसी के कारण उनको दलित बनना पड़ा, नहीं तो हिंदू समाज में तो उनका बहुत बड़ा स्थान था। उनको मेला धोने के लिए मजबूर किसने किया? ये इस्लामिक जिहादियों ने किया, मुगलों ने किया। और आप मुझे बताइए, आज वो ये जो तालिबान है, वो तालिबान क्या है जिसकी पैरोकारी कर रहे हैं? पूरा विश्व जानता है भाई, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन राम के नाम पर दलाली की बात मत करना दोबारा से। नहीं, मैं किसी अल्लाह मियां का नाम ले दूंगा, पैगंबर मोहम्मद का नाम ले दूंगा तो इनको मिर्ची लग जाएगी। मैं वो काम नहीं करना चाहता, लेकिन इनको अपनी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। और मुझे बताइए, ये उस बात पे नहीं बोलेंगे कि आखिरकार आतंकवादी संगठन किसके नाम पर चल रहे हैं? आखिरकार खून खराबा किसके नाम पर हो रहा है? विश्व की शांति को भंग मुझसे बकवास मत करना, ये याद रख लो। नहीं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं, समझ गए ना? ये कान खोल करके सुन लीजिए। जबान हाथ डाल के हलक में, समझ में आ गई बात? बकवास मत करो। मैं किसी धर्म पर टिप्पणी ना करता हूं ना करवाता हूं। अरे शादाब चौहान, अरे शादाब चौहान, अरे शादाब चौहान, तालिबान वाली धमकी देंगे आप यहाँ पर? अरे आप तालिबान वाली धमकी देंगे यहाँ पर? आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा आप हिंदुस्तान में रहते हैं भाई। आप तालिबानी रवैया मत अपना, ये नहीं चलने वाला है यहाँ पर। आप समझ लीजिए इस बात को। राम के नाम पर दलाली की बात आप करते हैं, धमकी देते हैं, बोलने नहीं देंगे आप। क्या बात कर रहे हैं शादाब चौहान? ओके, पॉइंट नंबर 3। ओके, शांत हो जाइए, आपको पूरा मौका दिया। दोबारा आऊंगा आपके पास। राकेश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक। ओके, अल्लाह के नाम पर आतंकवादी संगठन चलाते हो, और पैगंबर मोहम्मद के नाम पर आतंकवादी संगठन चलाते हो, और कहते हो रेस्पेक्ट करते हैं। हमें नहीं चाहिए रेस्पेक्ट। आप ये फिर बकवास करेगा, ये जोकर अगर बकवास करेगा, ये जानवरों अरे जुबान संभाल के शादाब चौहान, बोलेगा ना, फिर इलाज होगा, समझ लो। जबान संभाल के बोलिए, अदब में रहिए। ऐसी भाषा बोल रहे हैं आप? नहीं, कोई राम के खिलाफ बोले या प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ बोले या किसी धर्म के खिलाफ बोले,
हम उसको इसी भाषा में जवाब देंगे, किसान का बेटा हूँ, क्षत्रिय हूँ। इसको इसी भाषा में जवाब देंगे, किसान का बेटा हूँ, क्षत्रिय हूँ। नहीं, तालिबान के समर्थक हैं, ये किसान की भाषा नहीं होती है। किसान अदब को जानता है। नहीं देंगे। किसान को बदनाम मत कीजिए। अरे आप अपनी किसान की आड़ में मत छुपिए, किसान को मत बदनाम कीजिए। किसान जो है हाल चाल, आप ये तालिबान की भाषा बोल रहे हैं, ये किसान की भाषा नहीं है। प्लीज प्लीज माहौल को खराब मत कीजिए। ओके, आई ब्रिंग इन राकेश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक। इसको समझिए। पॉइंट नंबर 3, राकेश सिंह जी, आपसे मेरा ये सवाल है, लोग बहुत दिनों से आस लगाए बैठे थे, बड़ी बातें हुई, बड़ी चर्चा हुई कि अमित शाह योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को हिला रहे, उनका चेहरा बदल देंगे, दूसरे किसी को लाएंगे, हटा देंगे उनको पद से, पता नहीं क्या क्या बातें कही गई। मगर राकेश जी, आज क्या हुआ? खुद अमित शाह ने ही कुर्सी मांग ली जनता से योगी के लिए। कहा नंबर 1 बनाना है यूपी को तो योगी को लाना होगा, पीएम बनाना है मोदी को तो योगी को लाना होगा। देखिए, जो विपक्षी दल हैं, दुर्भाग्य से ये बीजेपी या योगी के अंदर, योगी की पार्टी के अंदर क्या कमियां हैं उसके सहारे सत्ता में आना चाहते हैं। आज जो जवाब दिया है, जो अमित शाह ने जवाब दिया है, उसका काउंटर भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अनुराग भदौरिया लगातार एक्सप्रेस, आप आंकड़े दीजिए ना, अगर अपराध कम हुए हैं, दंगे नहीं हुए हैं, तो अगर आप उससे सहमत नहीं है तो आंकड़े दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य से इन लोगों के पास कोई आंकड़ा नहीं है। और जो महसूस करती है जनता, जनता ने महसूस किया है। एक दौर था जब राजूपाल की हत्या, राजूपाल कौन था, क्यों हत्या की गई? क्योंकि ये तालिबानी के सोच के लोग जितने हैं, राजूपाल विधायक हो जाता है अतीक अहमद की सीट से, इसलिए उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। ये सरकारें थी, ये और उनका वो किन लोगों के साथ थे, किन के मंच पे थे, उनको प्रश्रय मिलता था, इसमें दो राय नहीं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, प्रतापगढ़ का हूँ, हर गली में आपको गुंडे मिल जाते थे। आज किसी की दम नहीं या गुंडाई करना है तो अपने घर में बैठे अनुभव कर रहा हूं, मैं भी, जनता भी महसूस कर रही है। अनुराग भदौरिया, ये इंडिपेंडेंट वॉइस है, आप ही जाओ, ये गवाही है हालात के बदलने की। दरअसल में मैं आपको चैलेंज करता हूं। अरे सुन तो लीजिए, अजय जी, आपने तालिबान कम से कम 12 बार बोला, किसी ने इस डिबेट में नहीं बोला, तो मुझे शक है आप तालिबान से आए हो। अरे क्यों बोला? क्योंकि तालिबान के पहले और सबसे बड़े कट्टर समर्थक हमारे साथ हैं। ना बीजेपी ने बोला, ना किसी ने बोला। आप तालिबान कर रहे हो, आपके अंदर तालिबान घुस गया। फर्क महसूस कीजिए, तालिबान ने और हिंदुस्तान ने, यूपी राज तालिबान है। मुझे शक हो गया है, मुझे शक हो गया। कितना चिल्लाते हो भाई? शायद आप बोलने दीजिए ना, अब मुझे बोलने दीजिए। आप पूछिए ना, अभी भी वो चार आपको तारीफ में बता देंगे तालिबान के। घोषित प्रवक्ता कह रहे थे अभी, उनसे मैं पूछ लूंगा। अरे सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। हो गया ना, आप ही बोलेंगे तो फिर कितने प्रवक्ता बीजेपी के बोलिए ना, ऐसे तीसरे आप देखिए। राकेश जी बोलने की फैक्ट रखिए, आंकड़े रखिए। अभी अरे सुन तो लीजिए, फैक्चुअल पूछ रहा हूँ। अरे सुन तो, हाँ राकेश जी से पूछ, अरे बोलने तो दो भाई। मैं राकेश जी से चैलेंज से पूछता हूँ, बता दें कि यहाँ पे डीजल पेट्रोल की कीमत लखनऊ में कितनी है, बाराबंकी में कितनी है और इलाहाबाद में कितनी है भैया? राकेश जी बता दीजिए। तो जीएसटी में किसने लाने से रोका, ये भी बता दीजिए आप। मैं जवाब दे रहा हूँ, इसी लखनऊ में बैठक हुई थी। मैं जवाब दे रहा हूँ कि आपके समय में, सुनिए, आपके जीएसटी में किसने लाने से रोका पेट्रोल डीजल की कीमतों को? आपके समय में कोई लोग, ये देखो बकवास आदमी को यही नहीं पता है कितने रुपए लीटर डीजल यहाँ बिक रहा है। आए भाई साहब बोलने टीवी पे आया है, देखो इसका, देखो असली। अरे तो उस महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है? आज अमित शाह ने भी कहा डीजल पेट्रोल की कीमत तक नहीं जानता है और अपने आप को राजनीतिक विश्लेषण बताता है। ये फर्जी आदमी है, इसको डीजल पेट्रोल की कीमत नहीं पता है कितने रुपए लीटर है। आप पहले इसका जवाब दीजिए ना सर। इसको हटाओ। अच्छा, आपको मंदिर बनने की तारीख का पता चला? मंदिर की तारीख का पता चला? देखिए, मैंने आप तारीख मिल गई ना, मैं बोल लूं प्रयोग कर रहे हैं यार, ये राजनेता बोलने है, तो यार, आप तो खुद ही के लोगों को बैटिंग कर रहे हो। अब मुझे बोलने दो, देखिए, अरे बोलने दो। ये उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बनेगा। बीजेपी चाहे तो भी रोकना चाहे तो भी नहीं रोक पाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला था तभी तो आप लोग तारीख पूछते थे। कितने भी हत्या कर ले, कितने भी प्रभु राम के बच्चों को बिना ऑप्शन के मार डाले, कितने भी प्रभु राम के
राम सेवकों पर गोलियां आपने चलाई है, आज किस मुंह से बोलते हैं आप? बच्चियों की हत्या कर दें, लेकिन यहाँ पे अरे गोलियां चलने वाला, मंदिर बनेगा, गोलियां चलवाने वाले, डीजल पेट्रोल की कीमत तक नहीं बता पा रहे। सोचो गोलियां चलवाने वाला बताओ, आज की मुंह से इस बात ये करता है। देखो, इस आदमी को तो ये भी नहीं पता है कि डीजल ठीक है। पेट्रोल की कीमत ओके। कितनी है। आए बाय अनिला सिंह, आपको नहीं अनिला सिंह, पता। बैक टू अनिला सिंह। ओके ओके ठीक है, बैक टू अनिला सिंह। अनिला सिंह, अब आप बताइए जरा सा कि क्यों आज अमित शाह जी ने कहा कि अगर यूपी को नंबर 1 बनाना है तो योगी को लाना होगा, व्हाई? भी कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है ना। एक व्यक्ति जो कि योगी है, उसने अपने परिवार का भी त्याग कर रखा है, हर चीज का त्याग कर रखा है, अपनाया है तो केवल एक चीज अपनाई है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विकास कैसे हो सके, केवल और केवल विकास को अपनाया हुआ है। इसलिए देख लीजिए कि चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे वो एम्स हो, पीएचसी की बात कर लीजिए, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात कर लीजिए, आपकी कितने कॉलेजेस यहाँ पर बन गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर लीजिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लीजिए, यहाँ पर आप इंडस्ट्री की बात लीजिए, किस क्षेत्र में काम हुआ है, हर जगह काम होता हुआ दिखाई देगा आपको। एयरपोर्ट्स का देख लीजिए, यहाँ पर कोई सोच सकता था खुशी में, आपको पता है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट कितना आता है वहां पर, केवल पट बनाकर छोड़ दी थी। कोई उस प्रकार का इन लोगों का इंक्लिनेशन ही नहीं था कि यहाँ पे एयरपोर्ट को पूरा कर दिया जाए, यहाँ पे चालू कर दिया जाए। तो ऐसा प्रदेश जहां पर हर क्षेत्र में काम हुआ है, और उत्तर प्रदेश की जनता जो है, ये अखिलेश यादव नहीं कर सकते हैं? ये अखिलेश यादव नहीं कर सकते हैं अनिला जी? अंत्योदय की भाई ये क्या है, इन्हीं को बुलवा लीजिए, तरीका क्या होता है? अरे अनुराग भदौरिया जी, आप सुन तो लीजिए ना भाई, तब तो आप जवाब देंगे ना। चलिए मैं आपको बताता हूं, पूछता हूं आपसे, अनुराग भदौरिया। ओके अनुराग जी, आज अमित शाह ने यह भी कहा कि अखिलेश जी थे सत्ता में तो क्या करते थे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और दिल बहुत बड़ा हो गया तो अपनी जाति के लिए करते थे काम। अब सूबे के लिए काम हो रहा है, 22 करोड़ लोगों के लिए काम हो रहा है। कभी अच्छा सोचिए, ये हालत इनकी हो गई है, अभी निम्न स्तर पे आ गए हैं। अनुराग भदौरिया अध्यक्ष जी हैं, अच्छी तरीके से उन्होंने अपराधियों को केवल पाला है और भ्रष्टाचार की तरफ पार किया हुआ है। उद्योगों की बात करूं तो केवल और केवल अपना का उद्योग यहाँ सबसे ज्यादा चल रहा था। महिलाएं जो है घर से बाहर कर पाती थी, मकान नहीं मिल पाते थे, शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिर चुका था, और स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, अरे हम काम की बात कर रहे हैं, आप जाति धर्म की बात कर रहे हैं। भैया आंखों से खोज लिया होता, अगल बगल देख लिया होता तो अपराधी मिल जाता, वहीं पकड़ लेते, दबोच लेते, ये अपराधी मिल गया यहाँ पे, उसको जेल में डाल देते। तो नदी को लाल करने वाले भोले भाले लोगों को मार डालकर संविधान की आड़ में छुपने वाले लोगों को प्रदेश की जनता नहीं पसंद करती है। अपने नाम की मूर्ति को खड़ा करने वालों को भी प्रदेश की जनता नहीं पसंद करती है। मुजफ्फरनगर में दंगा कराकर हिंदुओं को मार कर उनको जेल में घुसने वालों को प्रदेश की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती है। यहाँ पर बनाने के लिए इंग्लैंड से बग्गी मंगाने वालों को बिल्कुल जनता पसंद नहीं करती है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता अपराधियों को पसंद नहीं करती है। प्रदेश की जनता इसलिए अखिलेश यादव जी के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, साइकिल पंक्चर हो चुकी है, उनके सीधे लोगों के साथ चुनाव में जाना चाहते हैं। तो कैराना का सवाल तो रह गया, मगर फिलहाल वक्त पूरा हो गया है। ओके जी, बंसल जी एक छोटा सा रिएक्शन। विनोद जी, आपको 10 सेकंड, आपको समय नहीं है, 10 सेकंड। पलायन की भी बात की जी, बिल्कुल। अच्छा जी, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किस तरह से हिंदुओं का पलायन हो रहा था, किस तरह से इनके सपा के सांसद संसद में जाकर के वंदे मातरम का विरोध करके भाग गए थे, किस तरह से इनके कैबिनेट मंत्री आजम खान भारत माता को डायन कहते थे, और किस तरह से इन्होंने हिंदुओं के साथ में। इतना ही वक्त था, माफ कीजिएगा, हम दोबारा बात करेंगे। अभी तो चुनाव का दंगल ये शुरू हुआ है और ये वार पलटवार का सिलसिला जारी रहेगा। तो सवाल है कि यूपी को नंबर बनाने के लिए कौन सबसे ज्यादा जरूरी, ये तय आप करेंगे। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही पलों में जारी है खबरों का सिलसिला।